जी नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि पूर्वाग्रह क्या है और उसकी विशेषता। कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैडम पूर्वाग्रह के बारे में बताएं। तब मैं पूर्वाग्रह के बारे में सोची और सबसे पहले मैं ये सोचूंगी कि पूर्वाग्रह एक ऐसा शब्द है, इस शब्द को सुनकर ही पहले क्या भाव आता है या मन में किस तरह की भावना आपके मन में आई। इस शब्द से जो भी अच्छाई या बुराई आपके मन में उभरती है वह आपके मन का पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ में यदि हम माने तो पूर्वा प्लस आग्रह, किसी चीज को देखे समझे तौले जाने बिना उसके बारे में पहले से एक धारणा कायम कर लेना ही पूर्वाग्रह है। हम कह सकते हैं कि किसी मामले के जांच किए बिना या राय लेना या मन में एक निर्णय लेना, इस शब्द को उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या लोगों को समूह के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो और वह व्यक्ति या लोग किसी विशेष लिंग, राजनीतिक विचार, उम्र, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के प्रति होती है। इसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अब पूर्वाग्रह भी कई प्रकार के होते हैं। किन किन इनके कितने प्रकार हैं, इसकी यदि हम प्रकार पर चर्चा करें तो इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है जाति की पूर्वाग्रह। भारतवर्ष में अनेक जाति के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न जाति के लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। उच्च जाति के लोग निम्न जाति में अनेक पूर्वाग्रह प्रचलित है। दूसरा पूर्वाग्रह को हम मानेंगे यौन का पूर्वाग्रह, मीन्स जेंडर प्रीजस्ट जो है, लिंग या सेक्स के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित होते हैं उन्हें यौन पूर्वाग्रह कहते हैं। समाज मनोविज्ञान ने यौन पूर्वाग्रह का अध्ययन करके ये देखा है कि यौन पूर्वाग्रह के कारण ही स्त्रियां को कमजोर, कोमल हृदय वाली या सहानुभूति वाली समझते हैं। उसी प्रकार पुरुष के भी बारे में हमारे एक पूर्व धारणा बना हुआ है कि पुरुष प्रबुद्ध, स्वतंत्र या मेहनती समझा जाता है। अमेरिका में एक अध्ययन में यह पाया गया लेकिन यह बताया गया कि महिला और पुरुष के पूर्वाग्रह काफी बदल चुके हैं। अमेरिका में अब महिला और पुरुष को समान गुणों वाला समझा जाता है। स्त्री पुरुष के पूर्वाग्रह का परिवर्तन हुई है। यह केवल विकसित देशों में ही लागू है। भारत में आज भी स्त्रियों को घर में रहने वाली या कठपुतली की तरह समझा जाता है। अब हम भाषा की पूर्वाग्रह की बात करेंगे। भारतवर्ष में
आज भी अनेक प्रकार की भाषा बोले जाते हैं। एक भाषा बोलने वाले लोग अपने को एक समूह के सदस्य समझते हैं। इसी तरह अपने भाषा के समूह के सदस्य दूसरे भाषा बोलने वाले लोग समझते हैं। यदि एक ही भाषी जो समूह का सदस्य समझते हैं, दूसरे लोग जो दूसरी भाषा बोलते हैं वो एक समूह का सदस्य समझते हैं, दोनों में अप्रिय या असंगत समझा जाता है। इस प्रकार के विचारधारा दोनों का विचारधारा अलग अलग होते हैं और भाषा बोलने अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब हम धर्म पूर्वाग्रह की बात करेंगे। अपने देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ तथा दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के प्रति अलग उनका पूर्वाग्रह है, हिंदू धर्म के प्रति अलग पूर्वाग्रह है, ईसाई उसी तरह सिख धर्म के प्रति अलग अलग पूर्वाग्रह को विकसित किए हुए हैं। अब हम एज की भी पूर्वाग्रह मानते हैं। अब एज की पूर्वाग्रह की जब हम चर्चा करें तो इसमें यह देखा गया है, एज के पूर्वाग्रह पर इस तरह की भावना होती है कि जो ओल्ड एज वाले और न्यू एज वाले दोनों का पूर्वाग्रह अलग अलग होते हैं। ओल्ड एज वाले का मानना है कि न्यू जो युवा अवस्था होता है उनकी सोच वो एक अपरिपक्व या फिर कम अनुभव वाले या फिर जो शिला टाइप के होते हैं। और इसी तरह से जो न्यू ओल्ड वाले बच्चे होते हैं या युवक होते हैं उनका सोचना है कि ओल्ड एज वाले व्यक्ति में ऋणात्मक भावना अधिक देखने के लिए मिलता है। अब हम क्षेत्र पर भी अलग तरह का पूर्वाग्रह है। सामाजिक क्षेत्र का अलग पूर्वाग्रह है और शहरी क्षेत्र वाले को भी अलग पूर्वाग्रह है। अब मुंबई दिल्ली एग्जाम्पल ले लीजिए। मुंबई दिल्ली का जो इंसान होते हैं तो उन्हें गांव के लोग चालाक या फिर बुद्धिमान समझते हैं और जो शहर के लोग हैं वो गांव के लोग को मतलब मीन्स सीधा या फिर बेवकूफ़ इस तरह के समझे जाते हैं। इस प्रकार के पूर्वाग्रह से इंसान ग्रस्त है और इस तरह की पूर्वाग्रह हर इंसान में पाया जाता है। अब हम पूर्वाग्रह की विशेषता पर चर्चा करेंगे। पूर्वाग्रह की विशेषता पर यदि हम चर्चा करें तो कुछ विशेषता इस प्रकार है। सबसे पहला विशेषता है कि पूर्वाग्रह एक सीखी हुई है। मीन्स कि समाज मनोविज्ञान ने पूर्वाग्रह का वर्णन सीखी हुई व्यवहार से किया हुआ है। उनका कहना है कि पूर्वाग्रह के विकास क्रमशः होता है। वह कम या जन्म के समय विद्वान नहीं रहते हैं। बच्चे में 4-5 वर्ष के अवस्था से वो सीखने का प्रारंभ करते हैं और ये परिवार या संबंधी से ही वो सीखते हैं। अब हम दूसरा विशेषता बताएंगे कि पूर्वाग्रह अतार्किक होते हैं। पूर्वाग्रह तथ्य पर आधारित नहीं होते हैं, अथवा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह तर्क पर आधारित नहीं होते हैं। पूर्वाग्रह अतार्किक और विवेकहीन होते हैं। यही कारण है कि जब पूर्वाग्रह से संबंधित या सत्यता है। पूर्वाग्रह संवेगात्मक होता है। अब संवेगात्मक का मतलब है कि पूर्वाग्रह जब घनात्मक अभिव्यक्ति करता है तब व्यक्ति एक दूसरे के समूह या जाति या धर्म लोगों के प्रति स्नेह या प्रेम की
संबंधित व्यवहार करते हैं और उन्हें प्रेम की भावना उसमें अभिव्यक्त करते हैं। यदि ऋणात्मक धारणा हुई तो जस्ट इनका उल्टा होगा। दूसरा विशेषता है कि पूर्वाग्रह संतोष प्रदान करता है। अब संतोष प्रदान करने का मतलब है कि सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक तो है, फिर भी एक समूह के लोग में यह विद्यमान रहते हैं। इनका विद्यमान रहने के मुख्य कारण है कि पूर्वाग्रह संतोष प्रदान करने वाले तो होते हैं, इसलिए यह हानिकारक है, समाज के लोग में विद्यमान है। इन्हीं पूर्वाग्रह के कारण अक्सर हम श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न करते हैं और कभी कभी यह देखा जाता है कि पूर्वाग्रह के कारण शत्रुता और हिंसा का भावना भी मिलता है। हम प्रायश्चित के स्थान पर संतोष की अनुभव करते हैं और पूर्वाग्रह दोषपूर्ण दृष्टि सामाजिकरण पर आधारित होता है। पूर्वाग्रह के विकास में तर्क बुद्धि का विशेष महत्व नहीं है। व्यक्ति समाज को अनेक परिवार के निकट या संबंधियों के साथ उनके अनुसार वो अनुकरण करते हैं, इसी के आधार पर वो सीखते हैं। इनको उस व्यक्ति अपने व्यवहार को एक अंग इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनके परिजन और निकट संबंधी इसी प्रकार का पूर्वाग्रह रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह को न तो परिवर्तन करता है और न ही वो करना चाहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह की कुछ विशेषता है जो व्यक्ति मानने के लिए एक बाध्य है। कहने का मतलब है कि जो पूर्व से चला आ रहा है उस पर कोई भी तर्क नहीं देना है, उसको मानना है। धन्यवाद।